फ्रेंड्स, हाउ टू लर्न इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस को रिवाइज करने जा रहे हैं। अब तक हमने तीनों कॉन्टिन्यूस टेंसेस कर लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सो नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल दीज टेंसेस। हम इस शहर को छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे थे, छोड़ रहे होंगे। छोड़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सब्जेक्ट कौन छोड़ रहा है? हम। वी हेल्पिंग वर्ब। आर काम क्या है? छोड़ना। लीविंग किसको? दिस सिटी, दिस सिटी ऑब्जेक्ट। पास्ट में हम इस शहर को छोड़ रहे थे, सो वी हैव टू चेंज ओनली द हेल्पिंग वर्ब। आर की जगह वर, वी वर लिविंग दिस सिटी। फ्यूचर हम इस शहर को छोड़ रहे होंगे। फ्यूचर के लिए सबसे पहले तो वी हैव टू यूज़ विल और शेल। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम अपनी बात करते हैं तो हम शेल लगाते हैं। स्पोकन में हम हर जगह विल यूज़ कर देते हैं, लेकिन रिटर्न में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सो शेल हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये फ्यूचर की बात करता है। एंड आई हैव टोल्ड यू विदाउट बी we can't make a continuous tense, so be, we shall be living this city. शोर कम हो रहा है, कम हो रहा था, कम हो रहा होगा। सो इन प्रेजेंट काम क्या है? कम हो रहा है। कौन? शोर। द नॉइज हेल्पिंग वर्ब इज लेसन। लेसन मीन्स होता है कम होना। एक लेसन होता है जो हम लेसन पढ़ते हैं किताब में, लेसन नंबर 1, उसमें यहाँ पर ओ आता है, इसमें दोनों ई हैं। सो द नॉइज़ इज़ लेसनिंग। पास्ट में हमको क्या करना है? केवल इज़ की जगह वॉज यूज़ करना है। द अदर थिंग्स विल रिमेन सेम। द नॉइज़ वॉज लेसनिंग। नाउ फ्यूचर, द नॉइज़ विल, क्योंकि हमारी बात नहीं हो रही तो वी आर यूजिंग विल। आफ्टर विल वी हैव टू यूज़ बी। सो द नॉइज़ विल बी लेसनिंग। नाउ क्वेश्चन, क्या राजा कैदियों को छोड़ रहा है, छोड़ रहा था, छोड़ रहा होगा? प्रेजेंट में अब क्या है? क्वेश्चन है क्या, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो हम एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज एम आर, तो उसको हमने क्या करना है? स्टार्टिंग में लाना और सब्जेक्ट को बाद में। सो इज़, अब हमने इज़ क्यों लगाया? बिकॉज अवर सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, एक ही है। इज़ द किंग, अब सब्जेक्ट के बाद काम क्या है? छोड़ना। रिलीज, ING, रिलीजिंग किसको? द प्रिजनर्स। पास्ट में क्या होगा? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। इज़ की जगह वॉज, एक आदमी के लिए वॉज आता है। सो वॉज द किंग रिलीजिंग द प्रिजनर्स। अब फ्यूचर में क्या है? हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं। फ्यूचर में पहली बात तो क्वेश्चन बनाने के लिए वी यूज़ ओनली विल। हम किसी के साथ भी शल नहीं लगाएंगे, भले ही हमारा सब्जेक्ट आई और वी हो। क्वेश्चन में वी यूज़ ओनली विल। सो वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फर्स्ट वाले को बाहर निकालना है, सेकंड वाला वहीं का वहीं रहेगा सब्जेक्ट के बाद। सो विल द किंग, फिर सब्जेक्ट के बाद बी, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब रिलीजिंग किसको? द प्रिजनर्स। कुछ लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे होंगे। सो पालन करने वाला कौन है? कुछ लोग। सम पीपल, प्रेजेंट टेंस। आर नॉट, नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है व्हेन वी आर मेकिंग अ नेगेटिव सेंटेंस। सो सम पीपल आर नॉट, काम क्या है? पालन करना। ओबेइंग किसका? द रूल्स। तो पास्ट में क्या करना है? आर की जगह वॉज या वर। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वी विल बी यूजिंग वर। सो सम पीपल वर नॉट ओबेइंग द रूल्स। सॉरी। फ्यूचर में सम पीपल, अब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, विल एंड बी, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नॉट इज़ यूज्ड आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। सो विल नॉट बी ओबेइंग द रूल्स। क्या तुम अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मान रहे हो, नहीं मान रहे थे, नहीं मान रहे होगे? अब हमने बाहर ही नॉट लगा दिया। आंट
सब्जेक्ट कौन है? तुम। काम क्या है? कहना मानना। आंट यू ओबेइंग? अब देखो अपने पेरेंट्स का, तो जब काम करने वाला यू है और पेरेंट्स भी यू के ही हैं तो आप केवल योर लगाओगे यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर अवर, हिज, माई कुछ भी लगाएंगे तो वो गलत है। काम करने वाला यू और चीज़ भी यू की तो केवल योर। सो आंट यू ओबेइंग योर पेरेंट्स। पास्ट में क्या होगा? वरंट। weren't you obeying your parents? फ्यूचर, won't you, अब यहाँ पर बी आएगा, won't you be obeying your parents? तो आज हमने सीखा कि एक ही सेंटेंस को कैसे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट करेंगे इन तीनों टेंसेस का और देखेंगे कि हमें कितनी अच्छे से समझ आया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में टेस्ट के साथ। थैंक यू।